अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आज की वीडियो में 4 खबरें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो ये है कि अक्षय कुमार की दुनिया उजड़ गई और क्या है इसकी सारी डिटेल आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि अताउल्लाह ईसा खिलवी की मौत के हवाले से जो खबरें फैली हुई हैं उनकी क्या सच्चाई है। तीसरे नंबर पे आपको बताऊंगी कि फैसल वाउडा के घर सफ़े मातम बिछ गई और उसका क्या मामला है ये आपको बताऊंगी। और आपको बताऊंगी फैसलाबाद में एक वाक़या पेश आया जहाँ पे एक खातून ने एक ज़िम्मेदार को 5 लाख रुपए के लिए ब्लैकमेल किया कि अगर मुझे 5 लाख रुपए ना मिले तो मैं तुम पे जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगा दूंगी। और असल में वो खातून कौन सी डाकू रानी निकली ये आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली खबर ये है कि अक्षय कुमार की दुनिया उजड़ गई, क्योंकि हर इंसान की जो दुनिया होती है वो उसकी माँ होती है। अक्षय कुमार की वालदा जो है वो इंतकाल कर गई हैं और अक्षय कुमार ने इस हवाले से खुद आकर ट्वीट किया और ट्वीट के अंदर उन्होंने जो बताया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। उन्होंने कहा, ट्वीट में लिखा, जिसका मैं उर्दू तर्जुमा आप लोगों को बता रही हूँ। उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखा था कि मेरी माँ मेरे वजूद का लाजमी जुज़्व थी और आज मैं एक नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ और दर्द में मुब्तला हूँ और वो दर्द मैं महसूस कर पा रहा हूँ। साथ ही उन्होंने कहा, आप जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अक्षय कुमार की जो वालदा हैं उनका नाम है अरुणा भाटिया और अब अक्षय जो हैं वो अपनी वालदा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे। ख़ास तौर पे अक्षय कुमार जो है सितंबर के मंथ में पैदा हुए थे और एक दो दिन के अंदर अंदर ये आज या कल मेरे ख्याल से उनकी बर्थडे भी थी और अपनी बर्थडे पे भी उन्होंने ख़ास पैगाम लिखा। पहले उन्होंने जिस दिन वालदा की वफ़ात हुई उस दिन उन्होंने कहा कि मेरी जो वालदा हैं वो एक दूसरी दुनिया में मेरे वालिद के पास चली गई हैं, लेकिन ये तकलीफ़ मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। और साथ ही साथ उन्होंने ये जो कल और परसों में उनकी बर्थडे आई उसमें उन्होंने लिखा कि मेरी बर्थडे है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी वालदा मुझे ऊपर से बैठ के दुआएं दे रही होंगी उस जहान से। तो जनाब ये तो अक्षय कुमार की न्यूज़ हो गई। अब दूसरी खबर शेयर करते हैं फैसल वाउडा के हवाले से, जिनका ताल्लुक आपको पता है पीटीआई से है और पीटीआई के वो सेनेटर हैं, रहनुमा भी हैं। उन्होंने एक न्यूज़ शेयर की है कि उनकी वालदा जो हैं वो रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गई हैं। अगर उनकी वालदा के बारे में मैं आपको बताऊं तो वो एकदम से बीमार नहीं हुई हैं, बल्कि वो काफ़ी अरसा से कोमा में मुब्तला थीं और फाइनली ये वो दिन था जिस दिन वो जान की बाजी हार गई और अपने खालिक की हकीकी से जा मिली। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, क्योंकि माँ चाहे किसी की भी हो, माँ माँ ही होती है। अब हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। अताउल्लाह ईसा खिलवी की मौत की खबरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो खबर वायरल हो रही है ये बिल्कुल झूठी खबर है। पिछले साल नवंबर में भी ये खबर आई थी जिसमें बहुत सारे झूठे यूट्यूबर्स ने झूठी झूठी खबरें लगाई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि अताउल्लाह ईसा खिलवी जो है वो जान की बाजी हार गए हैं, जिस पे कि अताउल्लाह ईसा खिलवी बहुत दिल बर्दाश्त हुए थे। पिछले साल भी उन्होंने आकर इस चीज़ को क्लैरिफाई किया था और इस साल भी उन्होंने अपनी एक पोस्ट लगाई है और उसमें उन्होंने कहा है कि वो बीमार ज़रूर थे लेकिन खुदा न खास्ता उनके बारे में इस तरह की बातें करना सरासर गलत है। और उन्होंने कहा कि वो रूबा सेहत हैं, बिल्कुल सेहतयाब हो चुके हैं और बीच बीच में कभी कभी वो अपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके बारे में गलत किस्म की खबरें फैलाई जाएं। अगली खबर जो मैं आपके साथ चौथी खबर शेयर करने जा रही हूँ वो फैसलाबाद से है। वहाँ पर पिंडी भटिया के करीब एक ज़िम्मेदार है, उसके पास एक खातून आई जो कि पेशावर खातून थी। उसने कहा कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल किया और कहा कि मुझे 5 लाख रुपए दो, अगर तुमने मुझे ये 5 लाख रुपए ना अदा किए तो मैं तुम्हारे खिलाफ जिनसी हरासानी का मुकदमा करवाऊंगी। जिस पे कि वो जो ज़िम्मेदार था वो डट गया। उसने कहा कि तुमने अगर मेरे खिलाफ कोई मुकदमा कराना भी है तो करा लो। और फिर इस खातून की हिम्मत आप यहाँ से देखिए, ये अपने साथियों के साथ गई थाने में और इसने वहाँ जाकर अपना जो है मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमे में इसने लिखवाया कि मुझे नौकरी का झांसा देकर इस शख्स ने बुलाया था और बाद में मेरे साथ जिनसी ज़्यादती की गई। इसकी फौरी तौर पर रिपोर्ट लिखी गई, क्योंकि आपको पता है कि जब से आयशा इकराम वाला वाक़या पेश आया है, जब से मोटरवे आबिद मली वाला वाक़या पेश आया है, जब से ये वाक़या पेश आया, आपको पता है कि जिनसी हरासानी के वाक़यात के ऊपर पुलिस को सख्त कहा गया है, सख्ती से, कि आप लोगों ने ख़वातीन के जो इस तरह के मामलात होते हैं उनको टॉलरेट नहीं करना और फौरी तौर पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करनी है। इसीलिए पुलिस ने अपना पहला फ़र्ज़ समझते हुए रिपोर्ट दर्ज की और उसी वक्त खातून को मेडिकल के लिए जो है वो भेज दिया, क्योंकि आपको पता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आती है और पता चलता है कि खातून के साथ ज़्यादती जो है वो साबित हुई है या नहीं हुई है, लेकिन पहले मेडिकल रिपोर्ट आती है।
تو اس خاتون کا آپ اندازہ یہ کریں کہ جب اس کی میڈیکل رپورٹ آئی تو میڈیکل رپورٹ میں صاف لکھا تھا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی جنسی زیادتی نہیں ہوئی ہے، اور اس نے اس ذمہ دار کو جو ہے وہ جنسی ہراسانی کا صرف الزام لگایا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد پولیس نے پھر اس خاتون کو جب اپنے پاس پوچھ گچھ کی اور اس کو گرفتار کیا تو پھر اس خاتون نے آگے بتایا کہ وہ پروفیشنل ہے اس چیز میں، اور اسی طرح وہ جتنے بھی پیسے والے لوگ ہوتے ہیں یا جو شریف لوگ ہوتے ہیں ان کو اسی طرح سے بلیک میل کرتی ہے اور ان سے پیسے اینٹتی ہے، اور اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ ساتھ مل کر کوئی نہ کوئی ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اگر وہ کسی کے ساتھ بیٹھی ہے بات چیت کر رہی ہے، کیونکہ وہ بدنام زمانہ ہے۔ تو پھر اس حوالے سے میں آپ کو مزید اگر اپڈیٹ کروں تو اس میں یہ ہے کہ اس کے ساتھیوں سمیت یہ خاتون اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، اور اس سے پہلے بھی پولیس نے یہ انکشاف کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ڈی جی آئی انویسٹیگیشن ہے شارق جمال، انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس خاتون کا جو ہے وہ پہلے بھی کرمنل ریکارڈ رہا ہے، اس سے پہلے اس ذمہ دار سے پہلے بھی 8 مقدمات کو درج کروا چکی ہے، جس میں اس نے لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگا کر ان سے پیسے لیے ہیں، اور یہ پیشہ ور ہے باقاعدہ طور پہ۔ خود کو حسینہ 420 بتاتی ہے مذاق کر رہی ہوں، حسینہ 420 میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ محترمہ اپنا اصلی نام بھی نہیں بتاتی، اور پولیس نے جب اس کے ساتھیوں کی چھتر پریڈ کی اور اس سے بھی جب پوچھا سختی کے ساتھ، تو پتہ یہ چلا کہ اس نے جو رپورٹ درج کروائی اس ذمہ دار کے خلاف، تو جناب علی اس کے اندر اس نے اپنا جو نام اور پتہ دیا، ایون کہ جو اس نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر دیا وہ بھی غلط تھا، یعنی کہ وہ بھی فرضی نام تھا، کیونکہ اس چیز کی ماہر ہو چکی ہوئی ہے، یہ بہت دفعہ اس طرح کے کام کر چکی ہوئی ہے، تو اس لیے اس کو اندازہ ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ لیکن اب کی بار اس کا یہ وار نہیں چلا، اور اب کی بار یہ اپنے ساتھیوں سمیت گرفتار ہو چکی ہے۔ تو تھینک گاڈ ہمارا قانون تھوڑا تو حرکت میں آیا، اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمیشہ عورت مظلوم نہیں ہوتی، بلکہ عورتوں کے بارے میں تو بڑی مشہور بات ہے کہ جتنے ان کے بال اتنے ان کے جال۔ تو یہ محترمہ جو شکاری حسینہ 420 بنی ہوئی تھیں، جو کہ اپنے وار سے اپنے جال سے لوگوں کو پھنسا رہی تھی، آج وہ خود وہاں پھنسی بیٹھی ہیں۔ اگر قانون اسی طرح لوگوں کو انصاف دیتا رہے تو شاید ہمارے معاشرے میں جو کرائمز کی شرح ہے وہ زیرو ہو جائے۔ اگر ایسا ہو تو اور کیا چاہیے، اس بارے میں اب آپ آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔